हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए हेडिंग के साथ। आपको पता होगा वो हेडिंग कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिका। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पता है हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसका फिगर आपके स्क्रीन मतलब यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। और आज इतना सब कुछ पहले से बना हुआ है, भली भांत आप लोग देख पा रहे होंगे। और आप कहेंगे सर इतना लंबा कैसे बनाएंगे? तो पहले तो ये बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में इसका फिगर भी दिया है, आप वहाँ से अपने नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बच्चों। और अभी हम एक एक फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। जितने भी यहाँ पर कोशिकांग के नाम इतने सारे लिखे गए हैं, ये सारे कोशिकांग के बारे में हम एक एक हेडिंग हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस फिगर को आप पहले से ही बना लीजिए, हम तो ये कहेंगे। और अपने एनसीईआरटी में देखते रहिए और हम बताएंगे कि किस प्रकार से प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट होता है। क्योंकि ये दोनों बच्चों, ये कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका है। किस आधार पर हमने बोला कि ये दोनों यूकैरियोटिक है? क्योंकि इसमें भी केंद्रक है और उसमें भी केंद्रक है, दोनों में केंद्रक उपस्थित है। इसका मतलब कौन सी कोशिका है? ये यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है। और अब एक इसमें प्लांट सेल है और एक इसमें एनिमल सेल है। किस आधार पर हम डिस्कस करेंगे कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करने से पहले कहानी के थ्रू समझाएंगे हम आपको। हम इस सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और हम उसके बारे में बता देंगे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें उसमें हम समझा देंगे आपको। तो चलिए आज हम टूरिज्म, मतलब एक तरीके से जैसे हम कहीं टूर पे जाते हैं तो घूमने निकल जाते हैं ना, तो बैग लेकर आज घूमने निकलेंगे हम। ठीक है, घूमने निकलेंगे और हम सैर करेंगे आज सेल की, कि सेल किस प्रकार की होती है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं, है ना यहाँ पे आप सभी लोग खड़े हैं सपोज करिए, और हम भी हैं यहीं पर कहीं, और इसमें एक दो गर्ल्स भी हैं। लो बना दिए, सभी के सभी हम यहाँ इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो टूर आप सभी लोग बैग लिए हैं, हम इसके अंदर जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि अमेजिंग है, मतलब इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सेल में सबसे पहले हमें सबसे बाहरी लेयर दिखाई दे रहा है, मतलब हम अंदर जा नहीं पा रहे हैं कहीं से भी। तो हमें सबसे बाहरी जो लेयर दिखाई दे रहा है वो कौन सी लेयर है बच्चों? यहाँ पर लिखा है कोशिका भित्ति होती है बच्चों। ठीक है, क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। तो हमने कहा ठीक है, हमें सबसे बाहरी लेयर क्या दिखाई दिया? कोशिका भित्ति। जैसे एक घर होता है, घर के चारों तरफ दीवार होती है, तो दीवार से हम थोड़ी एंट्री कर पाएंगे, सेम वही कंडीशन होता है। तो हम सबसे बाहर क्या देखें? कोशिका भित्ति देखें। तो उसमें कहीं कहीं पर आपको होल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी होगा, ठीक है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी है, हर जगह है। तो इस प्रकार के दरवाजे को हम बोलते हैं क्या बच्चों? जीव द्रव्य तंतु। यहाँ पर इंडिकेट किया गया है जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, ऐसा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या बोला जाएगा इसको? जीव द्रव्य तंतु। यह एक ऐसा द्वार होता है जो एक कोशिका और दूसरे कोशिका के द्रव्य का आदान प्रदान इसी के माध्यम से हो पाता है। जैसे कि घर में दरवाजा होता है, हम दरवाजे से ही आ जा सकते हैं, उसी प्रकार से जीव द्रव्य तंतु से द्रव्य आ जा सकता है। कोशिका भित्ति से परासरण की क्रिया नहीं होती, कोशिका भित्ति से आदान प्रदान नहीं होता है बच्चों। समझ गए? चलिए, जैसे ही सारे लोग एंट्री किए तो एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन का नाम बच्चों क्या होगा? कोशिका झिल्ली है। क्या नाम है इसका? कोशिका झिल्ली नाम है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे, देखिए कोशिका भित्ति के बाद एक पतली मेम्ब्रेन है ना यहाँ पर, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? यहाँ इंडिकेट किया गया है कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो इसे क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंग्लिश में कहा जाता है। अब जैसे ही एंट्री कर रहे हैं, लिक्विड भरा है, सबका पैर झपाक से पानी में गिर गया है ना? कहाँ गिरा? पानी में झपाक से गिर गया। आपने कहा सर ये क्या है?
हम एक गाइड का काम कर रहे हैं, मतलब हम आपको समझाने का काम कर रहे हैं कि क्या क्या है, हमें पता है पहले से सारी चीजें, तो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप सभी लोगों का पैर, सोचिए, इमेजिनेशन करना है आप लोगों को, हम टूर पे हैं सभी लोग, है ना, बैठ कर, मैं सोचिए घर पे बैठे हैं, नहीं, आपको ये समझना है कि हम लोग टूर पर हैं। और आप बड़े ध्यान से देखिए कि जैसे ही हम लोगों ने, यानी इतने सारे लोग हैं हम लोग, और हम एंट्री किए जैसे ही सेल के अंदर, तो सेल के अंदर एंट्री करते ही पानी मिला हमको, है ना, और मतलब पानी, वो भी पानी नहीं था पूरा, जैसे शहद होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर था, वैसे हमको मिला। तो उसमें से पूछा किसी ने, वो मतलब ये क्या है सर जी? हम आए, बोले आराम से, ये जो है, ये जो लिक्विड पूरा पूरे इस द्रव्य में, पूरा मतलब इस पूरे कोशिका में फैला हुआ है, इसका नाम क्या है? कोशिका द्रव्य। क्या नाम है बच्चों? हालांकि हम लिखे नहीं है, लिख देते हैं कहीं पर, इसका नाम क्या होगा, मान लेते हैं यहां से, मतलब पूरा द्रव्य इसमें फैला हुआ है, इसका नाम क्या होगा? कोशिका द्रव्य नाम होगा, कोशिका द्रव्य। इसमें भी होगा वही चीज, सेम होगी। ठीक है, कोशिका द्रव्य नाम होगा, जो पूरे के पूरे लिक्विड में है। अब सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तब तक एक बच्चा जाकर इसको छू देता है और बहुत तेज करंट लगता है, बोलता है अरे सर इसमें क्या हो गया? हम उसको डांटते हैं, बोलते हैं नहीं, गंदी बात है, यानी आपको बिना मुझसे पूछे कुछ करना नहीं है, नहीं तो पता चला भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो वो बोला कि इतना तेज, यानी सारे लोग बोल रहे हैं सर बताइए इतना तेज करंट क्यों लग गया? हमने बोला भाई ये जो देख रहे हो इसका नाम है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक नहीं है, यहां पर भी है, बहुत जगह होता है। ठीक है, सेल में बहुत सारे होते हैं, तो यहां पर इसका नाम हमने लिखा भी है, क्या बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब इसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ऊर्जा ग्रह का मतलब हो गया यानी कि एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया? अब कुछ लोग आगे बढ़े और बोल रहे सर ये किस मतलब ये धागे जैसा क्या इसमें है? हमने बोला कि ये एक्टिन तंतु है जो कोशिका में जो है इसको कंकाल तंत्र की तरह मजबूती प्रदान करता है। ठीक, आगे बढ़ते 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 और हम सबको डांट के रखें, किसी को कोई भी सामान छूना नहीं है, छुए तो हाथ पैर तोड़ देंगे हम। तो सभी लोग मेरी बात मान रहे हैं। अब सारे लोग ये टूरिस्ट की तरह अंदर हैं, घुसे हुए हैं। एक लोग कह रहे हैं यदि ये स्विमिंग पूल कैसा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल? हम कहे नहीं भाई, स्विमिंग पूल तो नहीं है, ये तो हमारा है सेल का एक भाग। आपने कहा सर क्या है? चलते हैं नहा लेते हैं इसमें। हमने कहा पीटेंगे अभी तुम लोगों को अगर नहाने का नाम लिए तो। इतना बड़ा स्विमिंग पूल? हाँ, स्विमिंग पूल नहीं है, है ना। ये क्या है? इसका नाम है बच्चों रसधानी। ठीक है, क्या नाम है इसका? रसधानी। हमने बोला इस रसधानी में पानी भरा होता है प्लांट सेल का। जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे ही दोपहर का महीना होता है तो कोई भी पौधा मुरझाने लगता है। उसका रीजन है बच्चों कि इस सेल के, मतलब इस रसधानी के अंदर से पानी निकल जाता है। ठीक है, रसधानी के अंदर से पानी निकल जाता है, और जब पानी इसका निकल जाता है बाहर तो ये सिकुड़ जाता है, जिससे कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और जिससे पौधा भी सिकुड़ जाता है। जब पानी भर जाता है तो फिर से प्लांट हमारा हरा भरा दिखाई देने लगता है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। और रसधानी एक ऐसा कोशिकांग होता है पौधों की कोशिका में जो कितना परसेंट भाग को कवर करता है? लगभग 90 to 95% भाग को ये कवर करता है। कितना परसेंट? 90 to 95% भाग को कवर करता है। तब तक एक उसमें से कूदा झमाक से, उसका कान पकड़ के मारे 2 चाटा खींच के। हम बोले ये नहाने वाली जगह थोड़ी है, इसमें कुछ जहर भी होते हैं, है ना। आगे पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। उसके बाद तब तक एक बंदर की तरह उछलता कूदता पहुंच गया, बोल रहा है मुझे मड़ी मिल गई। हम कहे सुन ले आराम से, ये मड़ी नहीं सॉरी फॉर दैट, आज ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि समझाना है बच्चों। तो यहां पर देखिए एक मड़ी दिखाई दी, मतलब चमकीली सी। हमने कहा रुक जा रुक जा रुक जा, छूना मत, मना किए ना, मना किए तो छूना मैंने तोड़ेंगे तुमको। फिर इसके बाद कहा कि क्यों नहीं छुए सर, मड़ी दिखाई दे रही है हमको। हम कहे अरे मड़ी दिखाई दे रही है तुमको, रुको बताते हैं। हर चमकीली चीज खतरनाक होती है, ये जान लेना अपने जीवन में। अगर कोई चीज चमक रहा है, कोई चीज सुंदर है, तो वो खतरनाक भी है उतना। तो ये है लयनकाय, जिसको इंग्लिश में लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। हमने कहा टच मत करना, नहीं खत्म हो जाएगा। तो तुरंत वो हट जाता है। बोला क्या है सर? हम कहे भाई ये है लयनकाय। अगर ये अपने मेम्ब्रेन को तोड़ दे, अगर इसका मेम्ब्रेन अलग हो जाए
तो तुरंत ही कोशिका ब्रस्ट कर जाएगी, कोशिका मर जाएगी। और इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली, यानी आत्महत्या की थैली। यानी कोशिका को अगर अपनी हत्या करनी हो तो इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है और इसमें केमिकल जो होते हैं पूरी की पूरी सेल को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। हमने बोला कि हम मना किए हैं ना, एक चाटा उसको लगाए भी थे जो छुआ था। अब कौन छुआ था आप बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ बहुत अमेजिंग दिख रहा है। तब तक एक चौंकाव कर, मतलब एक चिल्लाते हुए आता है, अरे सर। हम कहे चुप कहे सर यहाँ पर देखिए सनलाइट आ रही है और ये सनलाइट यहाँ पर आकर स्टोर हो रही है। ओ, हमने कहा हाँ। अब आपने अगर सनलाइट को देख ही लिया तो ये कह रहा है कि ये तो महान शक्ति है, ये तो हम अपने अंदर ले लेंगे और हमारे अंदर ऊर्जा आएगी। हम इसका कान पकड़ के ऐंठ दिए इसे। हम कहे एकदम आराम से देखो, ये जो है इसका नाम है हरित लवक और ये सन की लाइट से ही इलेक्ट्रॉन को चुराता है और इलेक्ट्रॉन चुरा कर अपना भोजन बनाता है। मतलब पौधे स्वपोषी होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? हरित लवक। तब वो समझ गया, हाँ सर आपने तो समझा दिया। हम कहें ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से एक साइड में हमको एक कुछ दिखाई दे रहा है जिसके चारों तरफ बहुत सारे लोग घेर के खड़े हैं। आप कह रहा है सर यहाँ तो बड़ी भीड़ लगी है, कुछ तो गड़बड़ है। हम कहें नहीं, रुको बताते हैं इसके बारे में। ये है बच्चों डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। क्या नाम है इसका? केंद्रक नाम है। और केंद्रक कोशिका का दिमाग कहा जाता है, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन तो इसी के पास होती है। मतलब डीएनए तो इसी के पास होता है ना। तो केंद्रक इस बार बीच में नहीं होता है। इसका रीजन पूछा जाता है आपसे कि केंद्रक बीच में क्यों नहीं होता, तो सबसे बड़ा रीजन होता है बच्चों कि इसके पास रसधानी नहीं हो, रसधानी पाई जाती है जो 95% भाग को कवर करती है। इसलिए केंद्रक जो होता है वो कहां पर हो जाता है? साइड में हो जाता है। अब कह रहे हैं सर केंद्रक क्या होता है? केंद्रक, हम कहें रुक जा, बता रहे हैं, काहे इतना भागे जा रहा है। केंद्रक मतलब होता है डीएनए का मतलब डीएनए उसके अंदर, इसी आधार पर हम यूकैरियोटिक कहते हैं। समझ में आ रहा ना? तो जब इसके अंदर हमने देखा तो डीएनए था, एक कह रहा है सर इसमें से कुछ निकल रहा है। हम कहें रुक जाओ, जब हम आगे समझाएंगे ना पढ़ा देंगे, चिंता मत करिए। केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर और भी कुछ दिखाई दे रहा है सर। हम कहें हाँ सर, इसके अंदर होता है केंद्रिक। क्या होता है बच्चों? केंद्रिक होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिक। केंद्रक की इंग्लिश होती है न्यूक्लियस, केंद्रिक की इंग्लिश होती है न्यूक्लियोलस। इसके पास भी झिल्ली आवरण नहीं होता, जबकि केंद्रक के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरा आवरण होता है। आप कह रहे हैं सर ये जाल कैसा दिखाई दे रहा है? हमने कहा रुक जा, बता रहे हैं जाल क्या है। ये जाल का नाम है ER। क्या नाम है इसका बच्चों? कहाँ लिखे, जगह तो नहीं है। इसका नाम चलिए नीचे लिख देते हैं। ये होता है ER। ER कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है RER और दूसरा होता है SER। इसका मतलब अभी हमें समझा देते हैं बच्चों। ER मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसको अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है, मतलब जाल जैसी संरचना। इसको कोशिका का हड्डी भी कहा जाता है ना, कोशिका का स्केलेटन भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है बच्चों। क्यों 2 प्रकार का होता है सर? अभी हम बता देते हैं। अब हम आपको एक यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। कहेंगे सर जी कहां चले जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे बच्चों, देखिए ध्यान से। ये डस्टर दिखाई दे रहा है, अगर इस डस्टर पे हम इस तरीके से चौक लगा दें, इस तरीके से अगर चौक लग जाए तो ये क्या खुरदुरा हो जाएगा कि नहीं खुरदुरा हो जाएगा? अरे भाई ये प्लेन है पूरा, है ना। अगर हम इस पर चौक इस तरीके से लगा दे कई सारे, तो क्या हमें ये प्लेन दिखाई देगा? नहीं। तो यही है RER मतलब ER पर, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम, देखिए छोटे राइबोसोम जब मिल जाएंगे ये छोटे छोटे, तो ये हो जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहा जाता है खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका। और जिसके पास, देखिए इसके पास नहीं है, ये वाई आकार का दिखाई दे रहा है, इसके पास जो है राइबोसोम नहीं है, इसलिए ये पूरी तरीके से प्लेन है, इसलिए SER बोलते हैं। SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। समझ गए बच्चों? अब
आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। हम कहे रुक जा। तब तक एक कह रहा सर ये क्या है, ये कौन सी कंपनी है, जा कुछ और रहा है, बड़े बड़े पैकेट बन रहे हैं और वो पैकेट आगे की तरफ मूव ऑन हो रहा है। हम कहे रुक जाओ, हम बताते हैं ये क्या है। तो हमने बताया इसको, इसका नाम है गाल्जी काय। गाल्जी काय मतलब इसमें प्रोटीन और ग्लूकोज को एक साथ बांधा जाता है, मतलब फिक्स किया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, और इनफैक्ट अगर ग्लाइको, ये जो लयन काय बना है इसी के कारण से बना है, मतलब गाल्जी बॉडी ही बनाया है इसको। मतलब फैक्ट्री में क्या होता है, हर जगह से सामान आता है, सामान को बांधा जाता है ना। जैसे कोई मोटर बाइक है, मोटर बाइक का लाइट कहीं बन रहा है, उसका जो व्हील्स होता है, चक्का जो होता है वो कहीं और बना है, टंकी कहीं और बन रही, सीट कहीं और बन रहा है, लेकिन उसको एक कंपनी में लाकर मिस्त्री द्वारा बांधा जा रहा है ना। तो वही है, यह एक कंपनी है, यहाँ पे सारे सामान आकर मिलते हैं और कुछ अलग अलग बनाकर बनाया जाता है इसको। तो इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक हेडिंग। इसका नाम क्या है बच्चों, गाल्जी काय। अब धीरे धीरे सारी चीजें, अब यहाँ पर परऑक्सीसोम लिखा है, परऑक्सीसोम कहें सर ये भी क्या लाइन का है, हम कहें नहीं, परऑक्सीसोम जो है वो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, खास करके फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब आपने कहा सर हमने तो कोशिका का टूर कर लिया, हमारा पैसा तो वसूल हो गया और हम तो बच भी गए, एक दो जगह झटका भी खा लिए थे। अब हम चलेंगे एनिमल सेल में। हम कहें बच्चों एनिमल सेल में क्या जाओगे, सेम चीजें हैं। तब तक एक लड़का जिद कर रहा है, नहीं सर हमें चलना है। उसका कान पकड़े, हम कहे चलो। अब सारे लोग यहाँ से भागे भागे यहाँ पर आ गए हम लोग। अब हम जैसे एंट्री करने जा रहे हैं तब तक एक बोल रहा है सर इसमें तो कोशिका भित्ति है ही नहीं। हमने कहा हाँ, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। देखिए यहां पर इंडिकेट किया गया है, कोशिका झिल्ली होता है सबसे बाहरी आवरण। अब जैसे ही सभी लोग एंट्री किए, कहें सर हम तो इसका नाम बता सकते हैं। हमने कहा हाँ बाबू, अभी तो हम पढ़कर आ रहे हैं, गाल्जी का है ना, यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों जगह सेम है। फिर उसके बाद आगे बढ़े, सर ये तो बहुत बड़ा घर है और ये तो चमक रहा है। तब तक एक लड़का बोला हाँ, वहां जो हम छुए थे इसी का नाम तो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यहां पर देखिए इंडिकेट किया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जगह है, यहां पर भी है और सारी जगह हो सकता है। आप कहें सर इसके अंदर ये भी दिखाई दे रहा जो उसमें हम देखे हैं। हम कहें हाँ, इसमें केंद्रक भी है, केंद्रिका भी है, इसमें RER भी है। देखिए ER भी है, RER SER दोनों है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एशिया। तो एक लड़का बोल रहा है सर इसका मतलब सारी चीजें सेम हैं लेकिन कुछ तो अंतर है। हमने कहा हाँ कुछ अंतर है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें हमें बहुत सारी चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं। जैसे इसमें कण जैसी संरचना दिखाई दे रही है, राइबोसोम उसमें भी है। यहाँ पर देखिए राइबोसोम इंडिकेट किया गया है, राइबोसोम दोनों जगह है, दोनों सेल में। हमने कहा हाँ, बोला सही है। तब तक एक लड़का कह रहा है सर इसमें सूक्ष्मांकुर उसमें तो नहीं था। हमने कहा हाँ बेटा, इसमें देखो सूक्ष्मांकुर है जबकि उसमें नहीं पाया जाता है। और उसके बाद लयन का है, तो ये भी चमक रहा था। तब तक एक लड़का हाँ भाई वो तो हम वहां पर देख कर आ रहे हैं। फिर आगे बढ़े हम, तब तक हमें एक और दिखाई दिया, तारकाय। एक लोग कह रहा है सर बंदूक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हमने बोला हाँ बंदूक है, गोली लग जाएगी उससे। तो बोला सर उसमें तो नहीं था, भड़का रहे थे हमें, आप यहाँ नहीं ला रहे थे। हमने कहा ठीक है देख लेते हैं उसका। तो बच्चों इसका नाम है तारकाय, जो एनिमल सेल के पास होता है और प्लांट सेल के पास नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो तारकाय जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है इसके, और इसमें जो है रसायन होते हैं, हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, इसलिए प्लांट में तारकाय नहीं होता, एनिमल सेल में तारकाय पाया जाता है। समझ गए, इतना समझ गए ना। तो चलिए बच्चों अब हम देखेंगे कि प्लांट सेल में क्या क्या ऐसा है जो एनिमल सेल में नहीं है। तो हम इंडिकेट करेंगे, जैसे हरित लवक यहां पर गोला बनाए हैं हम, जो कि प्लांट में है एनिमल सेल में नहीं है। आप देखेंगे कोशिका भित्ति जो प्लांट सेल में होती है एनिमल सेल में नहीं होती है। जीव द्रव्य तंतु जो प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता। रसधानी यहां पर देखिए जो प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जितना गोला बनाया गया है बच्चों, ये सब प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, और एनिमल सेल में ऐसा क्या है जो प्लांट में नहीं है? तो बच्चों ये तारकाय और सूक्ष्मांकुर ये दोनों जो होते हैं या एनिमल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में नहीं होते हैं।
तो डिफरेंट समझ में आ गया, मैक्सिमम चीजें समान थी और हमारा आज सफर भी पूरा हो गया। हमने पूरी तरीके से कोशिका का पूरा अध्ययन किया, बल्कि अंदर जाकर किया है। और जिस बच्चे को नहीं समझ में आया ना, वो अपना कान पकड़ के घर पे ऐंठ ले 2 चक्कर, ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया फिर तो कभी क्लास में मिलेंगे, समझा देंगे, या फिर वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप हमें बताएंगे बच्चों, इस पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका का नाम, सबसे बड़ी कोशिका का नाम, साथ में मनुष्य के शरीर में वह कोशिका जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, उसका नाम। ये 3 क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया होगा, है ना। और आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से कॉमेडी करके पढ़ा रहे थे, उसका रीजन था इतना हाउच पाउच था, पूरा बहुत कुछ लिख दिया गया था तो करना पड़ा। वैसे समझ में तो आना चाहिए, आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे जरूर बच्चों। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएगा आज की क्लास कैसी लगी। और चलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू बच्चों।